सुगौली के लाल डॉ नीरज कुमार को मिला सम्मान। ग्रामीणों ने जताया गर्व। सुगौली नगर पंचायत के भोजनगर में प्रसिद्ध समाजसेवी मोहम्मद आलम के आवास पर मंगलवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गांव के नागरिकों की ओर से सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली के वरिष्ठ सर्जन डॉ नीरज कुमार को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर डॉक्टर संत शाह ने किया। इस अवसर पर मोहम्मद सौदागर ने डॉ नीरज कुमार, चंद्रिका प्रसाद, अनिल कुमार गुप्ता और इंजीनियर नीतेश कुमार को अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं मोहम्मद मुख्तारुल हक, मोहम्मद अंसारुल हक, समाज सेवी मोहम्मद लाल बाबू, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि रईशलाल गुप्ता, समाज सेवी इकबाल राय और मोहम्मद इरशादुल्लाह उर्फ राजा ने भी डॉक्टर नीरज कुमार को अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया। मोहम्मद आलम ने डॉक्टर नीरज कुमार को मोमेंटो भेंट कर उनके कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रभात कुमार, मोहम्मद मुख्तारुल हक और मोहम्मद इरशादुल्लाह ने कहा कि डॉक्टर नीरज ने अपने गांव और आसपास के लोगों को चिकित्सा सेवा देकर समाज में मानवता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। सुगौली कानू टोला निवासी चंद्रिका प्रसाद के सुपुत्र डॉक्टर नीरज कुमार ने सर्जरी में विशेषज्ञता प्राप्त की है और दिल्ली में रहते हुए भी अपने क्षेत्र के निर्धन एवं असहाय लोगों की निःशुल्क सेवा करते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सुगौली को गर्व है कि ऐसा लाल इस धरती ने दिया है। इस अवसर पर गोपाल प्रसाद, हजारी प्रसाद, जनक शाह, मोहम्मद अकबर अली अधिवक्ता, समीम मियां, मुन्ना शाह, चंदन कुमार, राहुल कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। समारोह में क्षेत्रीय एकता और समाज सेवा का अद्भुत उदाहरण देखने को मिला। यहाँ पे पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी, ये तो मेरा काम है, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, बट इनके वाइफ की जो दिक्कत थी, अब इनको ऐसा लगा कि मुझे सम्मानित करना चाहिए, तो इन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनका। और मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहूँगा, स्पेशली महिलाओं को, कि शरीर में कहीं पर कोई भी उनको चीज़ें नॉर्मल नहीं लगती, आके टाइम पर वो डॉक्टर को कंसल्ट करें। कोई भी बीमारी असाध्य नहीं है, यदि समय पे उसका डायग्नोसिस कर दिया गया, हर चीज़ का इलाज पॉसिबल है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है कि कोई मरीज ठीक नहीं होगा। हाँ, यदि आप डॉक्टर से संपर्क नहीं करते हैं और आप लेट आते हैं तो फिर डॉक्टर के हाथ भी बंद जाते हैं। उस कंडीशन में सारी चीजें डॉक्टर के भी बस में नहीं होती। कुछ चीजें होती है जहां पर मेडिकल साइंस भी काम करना बंद कर देता है। तो सबसे यही आग्रह है कि आप समय पे जब भी कोई दिक्कत होती है, समय पे डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। आपने काफी स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल कर कर जो है एमबीबीएस की तैयारी की है, तो जो बच्चे जो है मेडिकल की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहिए? उनको बस यही मैं बोलना चाहूंगा कि मेडिकल की तैयारी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस एक चीज चाहिए, उसमें एक लगन चाहिए और कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब ये नहीं है कि आप आज 10 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन गैप कर दिए, फिर उसके बाद से आप फिर 2-4 दिन किसी ने आपको बोला, किसी का स्पीच सुने, फिर ज्यादा पढ़ लिए, वैसे नहीं होगा। आप डेली 6 घंटे ही पढ़ाई करो, लेकिन निरंतर करो, डेली करो। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मेरे से जब हो सकता है तो कोई भी ये चीजें कर सकता है। आपने क्षेत्र के काफी लोगों को मदद किया, क्या कहेंगे? वो तो मेरा कर्तव्य था। सब लोग अपना दुख तकलीफ लेके जब मेरे पास आते थे, मुझे खुद भी तकलीफ होती थी कि इस चीज का व्यवस्था यदि मेरे जगह पे होता तो ये सारे लोग वहां पे नहीं आते। बट जितना मेरे से बन पाया उतने मैंने इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया। अपनी सफलता का जो है किसे देना चाहिए? मेरे पापा जी चंद्रिका प्रसाद जी और मेरे बड़े भैया और मेरा छोटा भाई नीतीश कुमार, मेरी पत्नी है डॉक्टर अंजनी लता जाटवर, इन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनके प्रयास से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्षमता है कि ऐसे ऊर्जावान, समाज के लिए समर्पित और अपने गांव समाज के गए मरीजों के प्रति उदारता पूर्वक व्यवहार और एक निष्ठ इलाज करने वाले डॉक्टर नीरज को सम्मानित करने का मौका मिला। यह मौका सबको नहीं मिलता है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, मुझे प्रसन्नता है कि वे हमारे बीच से हैं और संसाधन बहुत नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी लगन से, अपनी जीवटता से इस मुकाम को पाया है। और मैंने बात कही भी है कि तूने सब कुछ किया अपने घर के लिए, बोलो क्या क्या किया इस शहर के लिए। लोग अमृत की बूंदें चुराने लगे, शंकर कौन बनेगा जहर के लिए। ये हमारे डॉक्टर साहब जो हैं शंकर बन रहे हैं
लोगों की जो विष है, दुख रूपी बीमारी के रूपी जो जहर है, उसको उतारने का काम कर रहे हैं। मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इसी तरह आगे बढ़ते रहें, गांव समाज को भी देखते रहें, हमारे जैसे बड़ बुजुर्गों का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा? अमरुल जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए यहाँ पर। और हम लोग को बहुत गर्व की बात है कि एक सुगौली कानो टोला के डॉक्टर नीरज भाई जो दिल्ली में है, कोई भी अगर दिक्कत होता है यहाँ के लोगों को तो हम लोग जाते हैं वहाँ उनसे बहुत हेल्प मिलता है। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि हमेशा इस तरह का सहयोग मिलता रहे और हम लोग इनको हमेशा सम्मानित करते रहे। युवाओं को जो है क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, कोई भी आदमी अगर दिल से लगन से काम करेगा तो मुकाम मिल ही जाएगा।